कहीं कबीर इतनो नहीं जाने, कहीं कबीर इतनो नहीं जाने, कहीं कबीर इतनो नहीं जाने। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जबकि विज्ञान अपनी उच्च उत्कर्षता को प्राप्त हो रहा है, तंत्र मंत्र तथा भूत प्रेत की बड़ी बड़ी घोषणाएं नाना पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। असत्य कथाओं को सत्य कथा नाम देकर समाज को छला जा रहा है। कहीं तंत्र विशेषांक छपता है और उसमें तंत्र मंत्र तथा भूत प्रेतों के नाम पर बड़ी बड़ी जालसाजियों को पेश किया जाता है। संसार में अधिकतम लोग वैसे ही मूढ़ हैं, विद्वान नामधारियों द्वारा उनको और भी मूढ़ बनाया जा रहा है। लेखक, कवि, संपादक, प्रवक्ता, विद्वान और महात्मा समाज के पथ प्रदर्शक हैं, परंतु इनमें अनेक सनकी, मूर्ख या धूर्त हैं। कितने 4 वेदों तथा 6 शास्त्रों के विद्वान कहते हैं कि हमने अपनी आँखों से भूत प्रेत देखे हैं। अनेक व्याकरणाचार्य, प्रोफेसर, वकील तथा जज हाथ की रेखा दिखाते पंडित नामधारियों से अपनी ग्रह दशा पूछते हैं, ग्रह शांति के लिए पूजा करवाते हैं, गुल्ली ताबीज बांधते हैं, प्रेत शांति का कर्म करते हैं और इन मूर्खतापूर्ण कार्यों में अन्य जनता को भी पतित करते हैं। एक डॉक्टर महोदय लिखते हैं, मेरे पास मनुष्य के शकल में एक प्रेत रोज आता है और 100 रुपये का नोट देकर मुझे अपने घर ले जाता है। मैं उसकी पत्नी का इलाज करता, उसकी पत्नी स्वस्थ अथवा मुस्कुराती हुई दिखती। 10-15 दिन बीतने पर एक ज्योतिषी के बताने पर मुझे उस अपने ग्राहक पर संदेह हुआ। वो अगले दिन आया और मुझे अपने घर ले चला तथा बीच सुनसान जगह में एक नहर में पटक दिया। मैं उठाकर घर लाया गया। जब मैं होश में आया तब देखा कि प्रेत के दिए हुए रुपए से बढ़ई के यहाँ से जितनी फर्नीचर लाकर कमरे में सजाई थी सब गायब है। एक दिन उसके घर की तरफ गया तो वह वहाँ कोई घर और न कोई व्यक्ति था। डॉक्टर ने कहा इस बात को। जब ये डॉक्टर इस बात को कहता है तो फिर साधारण जनता इसको कैसे सत्य न माने। जहाँ घर नहीं था वहाँ घर बन गया और उसमें डॉक्टर महोदय 10-15 दिन तक जाते रहे। डॉक्टर महोदय के घर में प्रेत के दिए हुए रुपए से जो फर्नीचर लगी थी उसके कुपित होने से वह भी उड़ गया। डॉक्टर महोदय की इतनी भी अक्ल नहीं है कि बढ़ई के यहाँ से आई हुई लकड़ी की ठोस फर्नीचर घर में से कहीं उड़कर जा नहीं सकती। किसी ने प्रेत को ताड़ बराबर देखा और उसे छोटा होते देखा तथा फिर ताड़ इतना बड़ा। पुस्तकों में लिख मारा कि तुलसीदास को भी भूत मिला था जिसने हनुमान जी को परिचय दिया था। उनके बाद वे श्री राम के दर्शन पाए थे। सार यह है कि भूत की कृपा से ही गोस्वामी जी को भगवान के दर्शन हुए। चूँकि तुलसीदास ने स्वयं भूत प्रेत माना है, फिर उनके ऊपर भूत प्रेत थोपना सहज है। किसी भूतनाथ बाबा नामधारी के हाथों में लकड़ी आते ही वह सांप बन जाती है। एक साधारण मजदूर के शरीर में एक मृत मैकेनिक आकर मशीन ठीक कर देता है। कोई सिद्ध बुढ़िया केवल मंत्र पढ़कर दूर के बछड़े को मार देती है। कई भूत प्रेत लोगों को फाटा खिलाते हैं। एक अघोरी एक सज्जन को मांस का टुकड़ा देता है और वह सुगंधित मिठाई बन जाती है। कहीं तो लिखा है कि हमारे परदादा ने अपने पूर्वजों से सुनकर बताया था कि जब गांव के बाहर के टीले में गड़े रुपये के लिए रात में उसे खोदा जाने लगा था, तब राजपूतों के रूप में भेतों की पलटन पास में ही आती दिखी थी, अतः खोदना बंद कर दिया था। कोई तो अपनी आय दूसरे को दे देता है, कोई दूसरे को कैंसर अपने ऊपर ले लेता है,
कई मृत आत्माएं आकर कोर्ट में अपना बयान देती हैं। एक सज्जन लिखते हैं कि एक प्रसिद्ध महात्मा के प्रताप से बिना पेट्रोल के ही कार चलती रही। आम जनता सोचती है कि देश के बड़े बड़े महात्मा तथा विद्वान जो कहते हैं वो असत्य कैसे हो सकता है, परंतु जब तक हमारी यह धारणा रहेगी तब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र एक जालसाजी है और भूत प्रेत एक मिथ्या धारणा है। इन जैसी अवैज्ञानिक बातों को जो भी सिद्ध करता है वो चाहे विद्वान लेखक या प्रवक्ता हो और चाहे महात्मा नामधारी हो, वह या तो सनकी है या तो मूर्ख या धूर्त हैं। ऐसे लोग जनता का बौद्धिक शोषण करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। भाषा का विद्वान, लेखक, कवि, प्रवक्ता, संपादक होना एक कला की उपलब्धि है। कोई सदाचारी होकर महात्मा भी कहला सकता है, किंतु सच्चा विवेकी होना एक बिल्कुल अलग बात है। बड़े बड़े विद्वान और सदाचारी लोग भी अंधविश्वास के शिकार होते हैं। मंत्र तंत्र तथा भूत प्रेत का प्रचार करने वाले ज़्यादातर धूर्त होते हैं। वे जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। संपादक लोग ऐसी बातों को अपनी पत्रिकाओं में देकर उन्हें रोचक बनाकर धन कमाना चाहते हैं। कुछ लोग भ्रांतिवश इन बातों को सिद्ध करते हैं। कुछ लोग मानसिक रोगी होते हैं और उनको पद पद में तंत्र मंत्र के चमत्कार तथा भूत प्रेत दिखाई देते हैं। कृपया कर आप लोगों से निवेदन है कि अंधविश्वास से दूर रहें और जीवन के सच्चे कर्म की तरफ बढ़ें। कर्म का महत्व दें, अंधविश्वास को खत्म करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद।